हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एडुफ्लिक्स एकेडमी। मैं नवीन कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने कुछ टॉपिक पढ़े हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड। जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने टॉपिक कुछ कवर किए थे, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होते हैं, उसका डेफिनेशन क्या होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग कितने एरियाज में कल्टीवेट किए जाते हैं हमारे इंडिया में। ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ हमने डाटा पढ़ा था। फिर हमने देखा था ऑर्गेनिक फार्मिंग के अलग अलग नाम क्या हैं, अलग अलग साइंटिस्ट किस नाम से इसको टर्मिनोलॉजी दिए थे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो नाम है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को ही हम लोग क्या इको फ्रेंडली फार्मिंग भी कहते हैं, बायोलॉजिकल फार्मिंग भी कहते हैं, बायोडायनेमिक फार्मिंग, अलग अलग ये कुछ टर्म्स हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को ही डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। फिर हमने कुछ देखा था, कुछ साइंटिस्ट के द्वारा ऑर्गेनिक फार्मिंग को उन्होंने कैसे अपने भाषा में डिफाइन किया था। ठीक है, तो आज के जो हमने तो अभी तक हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े हैं, जैसे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होते हैं। ओके, फिर अपना टॉपिक था इसमें कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होते हैं। ओके, सो आज के जो टॉपिक में हम लोग कवर करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है इनिशिएटिव्स टेकन बाय गवर्नमेंट। ओके, भारत सरकार के द्वारा सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल पे कौन कौन से स्कीम चलाए जाते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए। ओके, सो हमारा पहला जो इसमें स्कीम है वो कौन सा है, परंपरागत कृषि विकास योजना। और ये जो स्कीम है कब लॉन्च हुआ था, इट वाज लॉन्च्ड इन 2015 एंड इट इज ए सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो स्कीम है 2015 में लॉन्च हुई थी और ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ये जो स्कीम है ऑल ओवर कंट्री जितने भी स्टेट हैं उन सब में ये स्कीम का यूज होता है, वहाँ पे स्कीम एप्लीकेबल है। इस स्कीम के द्वारा गवर्नमेंट अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोशन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। ओके, नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, परंपरागत कृषि विकास योजना प्रमोट्स क्लस्टर बेस्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग विथ पीजीएस पार्टिसिपेटरी ग्रांटी सिस्टम सर्टिफिकेशन। जैसे कि आप देख सकते हैं, परंपरागत कृषि विकास योजना क्या कह रहा है, ये एक तरह से क्लस्टर बेस्ड, मतलब किसान को इसमें एक ग्रुप बनाया जाता है। उस ग्रुप में क्या होता है, उनको ग्रुप बनाकर इस पर्टिकुलर स्कीम के द्वारा उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। ठीक है, और सर्टिफिकेशन, और उनको मार्केटिंग से संबंधित कि कैसे उनको मार्केटिंग करना है, कैसे उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग की कल्टीवेशन करनी है, क्या क्या उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग के में कंपोनेंट्स लगेंगे, उससे संबंधित एक क्लस्टर बनाया जाता है, ग्रुप बनाया जाता है। देन आफ्टर उनको उस क्लस्टर फॉर्मेशन करने के बाद उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, सर्टिफिकेशन दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे आप इसमें देख सकते हैं लिखा हुआ है, क्लस्टर फॉर्मेशन ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन एंड मार्केटिंग आर सपोर्टेड अंडर द स्कीम। ओके, इस पर्टिकुलर स्कीम में उनको ट्रेनिंग दी जाता है, सर्टिफिकेशन दिया जाता है, देन आफ्टर उनको मार्केटिंग से संबंधित वो उनको सपोर्ट किया जाता है। जैसे आप इसमें आगे देख सकते हैं, असिस्टेंस ऑफ फॉरेस्ट 50,000 पर हेक्टेयर per 3 year is provided, out of which 62% Rs 31,000 is given as incentive to farmer towards ऑर्गेनिक इनपुट्स। जैसे कि आप देख सकते हैं कि किसान को भारत सरकार के द्वारा कितना 50,000 पर हेक्टेयर 3 साल के लिए उनको पैसा दिया जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए, जिसमें उनको 62% जो कि 31,000 हो रही है वो क्या एज ए इंसेंटिव उनको दिया जाता है। एक तरह से क्या होता है, वो उनका पैसा माफ कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो स्कीम का है, ये इस स्कीम के मेन कंसेप्ट है। ये स्कीम किस कैटेगरी में काम करता है, जैसे कि आपने इसमें देखा। नेक्स्ट जो स्कीम है हमारा, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको हम, MOVCDNER। ये जो स्कीम है नॉर्थ ईस्टर्न जितने भी हमारे पूर्वी क्षेत्रीय राज्य हैं उस राज्य में इस स्कीम्स को जनरली ये चलाए जाते हैं। जैसे कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, उस क्षेत्र में ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रमोशन के लिए इस स्कीम्स को लॉन्च किया गया। और जैसे कि आप देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्कीम कब लॉन्च हुए थे, 11 जनवरी 2016 को। और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ये जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, कृषि मंत्रालय, ओके, और किसान कल्याण, भारत सरकार के द्वारा ये स्कीम लॉन्च हुआ था। और ये स्कीम क्या करता है, दिस स्कीम प्रमोट्स थर्ड पार्टी सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑफ नीच क्रॉप्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन थ्रू फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन विथ फोकस ऑन एक्सपोर्ट्स। और ये जो स्कीम एक तरह से क्या होता है कि इस स्कीम गवर्नमेंट क्या करती है, FPO बनाने के लिए एक तरह से प्रमोट करती है कि लोग FPO बनाएं और इसके थ्रू लोगों को कनेक्ट करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग को
बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, फार्मर्स आर गिवन असिस्टेंस ऑफ फॉरेस्ट 25,000 पर हेक्टेयर फॉर 3 ईयर्स फॉर ऑर्गेनिक इनपुट्स इंक्लूडिंग ऑर्गेनिक मैन्योर एंड बायो फर्टिलाइजर्स अमंग अदर इनपुट्स। मतलब जो एक छोटे किसान होते हैं उनको इसमें 25,000 पर हेक्टेयर 3 साल के लिए पैसा दिया जाता है, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है ताकि वो अपने ऑर्गेनिक इनपुट्स को खरीद सके, जैसे कि बायो फर्टिलाइजर्स और अदर इनपुट्स उनकी खेती करने के लिए। और दूसरा इसमें क्या है, सपोर्ट फॉर फॉर्मेशन ऑफ एफपीओज, कैपेसिटी बिल्डिंग, पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अप टू ₹2 करोड़ आर ऑल्सो प्रोवाइडेड। अगर कोई इंडिविजुअल फार्मर इंडिविजुअल किसान है जो कि एफपीओ एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो उनको एस्टेब्लिश करने के लिए भारत सरकार 2 करोड़ लोन देती है, जिससे कि आप वो कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब अपने प्रोडक्शन को स्टोर करने के लिए, पोस्ट हार्वेस्ट को आफ्टर हार्वेस्ट करने के बाद जो हमारा यील्ड होता है उसको स्टोर करने के लिए, इतना अपने ये बनाने के लिए, अपना एक एफपीओ बनाने के लिए भारत सरकार उनको 2 करोड़ तक लोन देती है इस स्कीम में। ठीक है, तो इंडिविजुअल फार्मर के लिए भी, जो छोटे स्केल पे फार्मर है उनको भी इसमें पैसा मिलता है सब्सिडी के लिए। दूसरा चीज़, अगर कोई किसान बड़े स्केल पे एफपीओ जनरेट करना चाहते हैं जिससे कोई लार्ज किसान को अपने इस स्कीम में प्रमोट कर सकें ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, तो उनको भी अलग से इसमें ये सब्सिडी मिलती है। तो ये आपका दूसरा स्कीम है जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोशन के लिए काम करती है। आगे हम देखते हैं आगे हमारा कौन सा इसमें स्कीम है जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोशन के लिए काम करती है। अगला जो स्कीम है इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम अंडर सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट स्कीम। मतलब ये जो स्कीम है, जैसे कि आप देख रहे हैं, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट को मेंटेन करने के लिए, मृदा के हेल्थ को बचाए रखने के लिए इस स्कीम को चलाया गया है भारत सरकार के द्वारा। और ये स्कीम कब लॉन्च हुआ था? इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2004-2005 अंडर नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंडर में ये स्कीम को लॉन्च किया गया था, मिट्टी के हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे आप देख सकते हैं, अंडर दिस स्कीम 100% असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज फॉर सेटिंग अप ऑफ मैकेनाइज्ड फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट वेस्ट, एग्रो वेस्ट कंपोस्ट प्रोडक्शन यूनिट अप टू अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ ₹190 लाख पर यूनिट। जैसे कि आप देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि 100% असिस्टेंस जो भारत सरकार के द्वारा 100% असिस्टेंस दिए जाते हैं, सपोर्ट किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट एजेंसीज को, ताकि वो एक यूनिट सेटअप कर सके। किस चीज़ का? वेजिटेबल मार्केट वेस्ट, एग्रो वेस्ट, जितने भी वेजिटेबल के वेस्ट वगैरह मार्केट में होते हैं या हमारे आसपास में जितने भी वेस्ट मटेरियल जो हम फेंक देते हैं, उस वेस्ट को कैसे रिसाइकल करके हम कंपोस्ट बनाएं, उस यूनिट को सेटअप करने के लिए भारत सरकार उनको 100% सपोर्ट करती है, जिसमें 190 लाख पर यूनिट क्या उनको सब्सिडी मिल सकती है एक यूनिट को एस्टेब्लिश करने के लिए, जिससे 3,000 पर एनम उससे वो क्या कर सकते हैं, कैपेसिटी मतलब उस यूनिट से वो तैयार कर सकते हैं वेस्ट। ठीक है, आगे इसमें क्या लिखा हुआ है? सिमिलरली फॉर इंडिविजुअल्स एंड प्राइवेट एजेंसीज असिस्टेंस अप टू 33% कॉस्ट लिमिट टू अरेस्ट। इसमें क्या है, अगर कोई इंडिविजुअल प्राइवेट एजेंसी चाहती है तो उसको भी इसमें क्या होता है, 63 लाख एक यूनिट को सेटअप करने के लिए भारत सरकार उनको इन्वेस्टमेंट देती है, ताकि वो जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं और एग्रीकल्चर वेस्ट मटेरियल हो गए उसको यूटिलाइज करके रिसाइकल करके फिर से कंपोस्ट बनाएं, और जिससे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोशन किया जा सके। अगला इसमें स्कीम है नेशनल मिशन ऑन वाइल्ड सीड्स एंड वाइल्ड पाम। आगे आप जैसे देख सकते हैं, ये जो स्कीम है कब लॉन्च हुआ था? इट वाज लॉन्च्ड इन 11 अगस्त 2021 बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 11 अगस्त को इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 2021 में। और इस स्कीम में क्या कहना चाह रहा है, इस स्कीम में कैसे किसानों को हेल्प किए जाते हैं? अंडर द मिशन फाइनेंशियल असिस्टेंस एट 50% सब्सिडी टू द ट्यून ऑफ ₹300 पर हेक्टेयर इज बीइंग प्रोवाइडेड फॉर डिफरेंट कंपोनेंट्स। मतलब इस स्कीम के माध्यम से क्या होता है कि 300 पर हेक्टेयर किसान को क्या होता है, 300 पर हेक्टेयर उनको पैसा मिलती है, जिससे वो क्या करेंगे, अलग अलग बायो फर्टिलाइजर्स के कंपोनेंट्स वो खरीद सकते हैं, जैसे कि राइजोबियम कल्चर हो गया, फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया हो गया, जिंक सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया हो गया। इन चीज़ों को खरीद कर अपने फील्ड में यूटिलाइज करें। ठीक है, वाइल्ड सीड्स और वाइल्ड पाम को बढ़ावा देने के लिए, वाइल्ड सीड्स और वाइल्ड पाम के कल्टीवेशन करने के लिए। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं अगला क्या हमारा इसमें स्कीम है। अगला स्कीम जैसे आप देख सकते हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। इट वाज लॉन्च्ड इन अक्टूबर 2007 एंड इट इज जनरली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ये जो स्कीम है 2007 में लॉन्च हुआ था, और ये कैसा स्कीम है? इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ओके, ये जो है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस स्कीम्स को
चलाया जाता है। और इस स्कीम में क्या है, अंडर NFSM फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड फॉर प्रमोशन ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स। ओके, इस स्कीम के द्वारा क्या होता है, किसानों को सपोर्ट किए जाते हैं सो दैट वो क्या करें, बायो फर्टिलाइजर्स जैसे राइजोबियम, फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया हो गए, उसको खरीद सके और उनको 50% कॉस्ट पे, मतलब उनको सब्सिडी मिलती है, खरीद सके, ठीक है, पर हेक्टेयर के लिए। अगला जो इसमें स्कीम है आप देख सकते हैं, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। इट वाज लॉन्च्ड इन 2005-2006 अंडर 10th 5 ईयर प्लान। आप लोग जानते होंगे 5 ईयर पंचवर्ष की योजना चलाई गई थी। तो ये जो हॉर्टिकल्चर मिशन है 2005-2006 में 10वां जो हमारा 10th फेज था, जिसमें 10वीं पंचवर्षीय प्लान में इसको लॉन्च किया गया था। क्यों लॉन्च किया गया था, जैसे कि आप देख सकते हैं, द गवर्नमेंट फोकसेज ऑन ट्रेनिंग फार्मर्स अंडर दिस स्कीम। इसमें क्या गवर्नमेंट फोकस करती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, फार्मर्स को क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ट्रेनिंग दिलाया जाता है। ऑर्गेनिक फार्मर्स आर ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड लैंड फॉर फार्मिंग विच इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक। इस स्कीम्स के द्वारा क्या होता है, गवर्नमेंट किसानों को ऑर्गेनिक मतलब लैंड भी डिस्ट्रीब्यूट करती है सो दैट कि किसान ऑर्गेनिक कल्टीवेशन कर सकें, ठीक है। तो इस स्कीम में आपको जनरली डेट याद रखने हैं और इनके ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम के। अगला इसमें प्रोग्राम है और स्कीम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ये जो स्कीम है 2018 में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, जैसे कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। अगला इसमें पॉइंट क्या है, द ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम पॉलिसी ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग इनहेंसेस टू प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ ऑर्गेनिक प्लानिंग इंक्रीजेज द सेल ऑफ इंडिजिनस प्रोडक्ट इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। मतलब इस स्कीम के द्वारा क्या हुआ, ये स्कीम तो आई थी बट इतना इस स्कीम जितना इस स्कीम ने लाइमलाइट लिया बट उतना इस चीज़ों को स्टेट लेवल पे इसको इतना फेमस नहीं हो पाया स्कीम। बट फिर भी इस स्कीम का फंक्शन क्या है कि हमें अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, अपने स्टेट लेवल पे अपने इंडिजिनस प्रोडक्ट को बढ़ावा देना है, ठीक है, जिससे कि क्या होगा, हमारे इंडिजिनस स्पीसीज, इंडिजिनस वराइटीज जो भी हैं उसका उसको मतलब हम बचाए रखें, कंजर्व कर रखें, ठीक है। अगला जो स्कीम है दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग के कंसेप्ट में। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो स्कीम कब लॉन्च हुआ था, ये टेक्निक्स कब लॉन्च हुआ था, ये इट वाज डेवलप्ड इन 1990s बाय एग्रीकल्चरिस्ट श्री सुभाष पालेकर। ओके, श्री सुभाष पालेकर महाराष्ट्र के किसान थे, उन्होंने इस जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का कंसेप्ट दिया था। और द प्रोसेस इन्वॉल्व्स ड्रॉइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम ट्रेडिशनल इंडियन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज बाय अवॉइडिंग सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स। और ये जो प्रोसेस है इसमें क्या है कि इंडियन फार्मर्स को इन्होंने इस कंसेप्ट में दिया था कि इसमें हमें टोटली सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स को अवॉइड करना है, हमें मतलब इसको यूज़ नहीं करना, प्रयोग में नहीं लाना है अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग के कल्टीवेशन के लिए। उन्होंने किसानों को इंस्पायर किया, प्रेरित किए कि आप रासायनिक खाद का इस्तेमाल ना करें। ओके, अगला इसमें क्या पॉइंट है, दिस ऑर्गेनिक फार्मिंग पॉलिसी इज क्रूशियल फॉर द इकोनॉमिक ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत ही अच्छा पॉलिसी लाया गया था। और आपको अगर पता हो तो हाल के बजट में इस साल के पिछले साल के 2020 या 21 के बजट में इस जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पे बहुत अच्छा स्ट्रेस भी दिया गया था निर्मला सीतारमन जी के द्वारा, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं फिलहाल। अगला इसमें हम लोग देखते हैं क्या है स्कीम, एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी। ये जो स्कीम है कब लॉन्च हुआ था हमारे स्टूडेंट्स, दिस वाज लॉन्च्ड इन 2018 विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट ऑन द मार्केट। ये जो स्कीम 2018 में लॉन्च हुआ था, क्यों, सो दैट ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम प्रमोट कर सके और एक मार्केट में एक अलग इम्पैक्ट प्रभाव डाले लोगों के लिए, लोगों के हेल्थ के लिए, एक क्वालिटी प्रोड्यूस करें, हम फूड क्वालिटी को प्रोड्यूस करें, एक फूड के प्योरिटी को मेंटेन करें। ओके, अगला इसमें क्या पॉइंट है, दिस डील्स विद द इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए एक तरह से एक प्लानिंग करते हैं, लोग अपनी इकोनॉमिक में प्लानिंग करते हैं कि कैसे अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा सके, बढ़ावा हम दे सके। अगला इसमें पॉइंट क्या है, अगला कौन सा स्कीम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये सबसे पहले यही लॉन्च हुआ था, कब, 2004 में लॉन्च हुआ था, 10th 5 ईयर प्लान बाय ये सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम है। ओके, दिस प्रोजेक्ट फोकस ऑन इम्प्रूविंग द ऑर्गेनिक प्रोडक्शन यूनिट्स बाय पेस्टिसाइड्स, बाय फर्टिलाइजर, देयर बाय रिड्यूसिंग ओके द डिपेंडेंसी ऑन केमिकल फर्टिलाइजर्स। ये प्रोजेक्ट में क्या होता है, इस प्रोजेक्ट में क्या है कि ये बढ़ावा देती है एक तरह से कि लोग एक यूनिट सेटअप करें, ऑर्गेनिक यूनिट सेटअप करें जहाँ पे वो बायो पेस्टिसाइड्स, ओके, जैविक कीटनाशक, जैविक खाद का प्रोडक्शन करें, यूनिट बनाए, सो दैट लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स पे कम
आश्रित रहें। ओके, द स्कीम ऑल्सो प्रोवाइड्स सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स एंड इनकरेजेस ऑर्गेनिक फार्मिंग। ओके, द स्कीम हैज द रिकॉग्निशन ऑफ स्विट्जरलैंड एंड यूरोपियन यूनियन। ये स्कीम के द्वारा क्या होता है, लोगों को ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स के बारे में भी बताए जाते हैं। ओके, और ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए भी प्रेरित किया जाता है। ठीक है, और ये जो स्कीम है इसको रिकॉग्निशन मतलब फॉरेन कंट्रीज, विदेशों से भी इसको अच्छा खासा मान्यता प्राप्त हुआ है। जैसे कि कौन कौन सा देश, स्विट्जरलैंड और यूरोपियन यूनियन के जो संघ है वहाँ से भी इस स्कीम को अच्छा खासा प्रोत्साहन मिला हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ स्कीम्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम्स है आपके ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोशन करने के लिए। कुछ इसमें जो लास्ट पॉइंट बच रहा है वो हमें देख लेते हैं, वो क्या है। एज पर इंटरनेशनल रिसोर्स डाटा फ्रॉम रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर FIBL, ये FIBL से आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि FIBL क्या होगा, ये रिसर्च सेंटर है। ओके, एंड द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट्स स्टैटिक्स 2020, 2020 का डाटा है। इन संस्थान के द्वारा कुछ डाटा दिया गया हुआ है, उसमें क्या कह रहे हैं ये। इंडिया स्टैंड्स एट 9th पोजीशन इन टर्म्स ऑफ सर्टिफाइड एग्रीकल्चरल लैंड। भारत कितने पोजीशन पे आती है, 9वें पोजीशन पे आती है ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रोडक्शन में, विथ 194 मिलियन हेक्टेयर। ये 2018-19 का डाटा है। अगर अभी की डाटा हम बात करें तो 3.56 मिलियन हेक्टेयर है। ठीक है, अगला इसमें क्या पॉइंट लिखा, द फर्स्ट कंट्री इन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, और सबसे फर्स्ट कंट्री कौन है जो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन करती है, वो है ऑस्ट्रेलिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक्स में समझ में आए होंगे। तो अगला जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, NGOs एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, मतलब भारत सरकार के द्वारा भी हमने देखा कि कौन कौन से स्कीम चलाए जाते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोशन करने के लिए। अब नेक्स्ट इसमें जो हमारा आएगा, NGOs कौन कौन से हैं ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को जो बढ़ावा करती है, विकास करती है। ठीक है दोस्तों, सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप बेफिक्र होकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।